बंधु माने चलित वर्ष जून मास 11 तारिख रे पड़िबाकु जाउची देवस्नान पूर्णिमा। एही पवित्र दिन रे आपण तुलसी गछरे बांधी दियंतु एही गोटिए जिनिस। बंधु माने आम हिंदू धर्म रे प्रत्येक व्यक्तिंको अगणा रे तुलसी गछ तो निश्चित भाव रे रही थाए। मात्र तुलसी गछ सह संबंधित किछि नियम जहाँकि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे ताहा प्रत्येक व्यक्तिंको जणा न थाए। तुलसीर पूजा किपरि करिबा उचित, तुलसी गछरे किपरि भावरे जल अर्पण करिबा उचित, तुलसी गछ पाखरे केउ सबु वस्तु रखिबा उचित एवं केउ सबु वस्तु न रखिबा उचित एपरि अनेक गुड़ाए नियम पालन करिबा आवश्यकता रही थाए। एहा व्यतीत जदि आपण तुलसी गछ मूलरे एही गोटे जिनिस बांधी दियंती तो आपण को माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा प्राप्ति होइथाए एवं आपणक गृहरे माँ लक्ष्मींकर सत निवास होइथाए। बंधु माने आपणक घरे तुलसी गछ रहिबा आपणक घरर प्रत्येक सदस्य मानक पई अत्यंत लाभकारी होइथाए। कारण तुलसी गछटी सबु दिगरु आम पई उपकारी होइथाए। पौराणिक मान्यता अनुसारे तुलसी गछरे माँ लक्ष्मींकर निवास होइथाए एवं नियमित भावरे तुलसी गछर पूजा करिबा द्वारा आपणकु अनेक लाभ प्राप्ति होइथाए। तेबे एहा सहित जदि आपण निज घरे तुलसी गछ रखिबा सहित तुलसीर गछकु नियमित भावरे पूजा करिबा सह तुलसी गछ मूलरे एही जिनिसटी बांधी दउछंती तो आपणकु तुलसी पूजा करिवार 100 गुण अधिक लाभ प्राप्ति होइथाए। कारण एही गोटिए जिनिस बिना तुलसी गछकु अधूरा माना जाई थाए। एही गोटिए जिनिस तुलसी गछकु संपूर्ण बनाई थाए। सेति पे शास्त्र रे एहार सबुठारु अधिक महत्व रहिछि। तेबे बंधु माने केवल आमर ओडिसा रे किंबा भारत रे नुहे, विश्व ब्रह्मांडर अधिकांश सहर रे तुलसी गछकु अत्यंत पवित्र एवं उपकारी बोली माना जाई थाए। कारण तुलसी गछरे औषधीय गुण रहिबा सहित तुलसी गछर मध्य बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्व रही थाए। आमर जेकोसी धार्मिक अनुष्ठान हो किंबा जेकोसी यज्ञ हो सेतिरे निश्चित भावरे तुलसीर प्रयोग करा जाई थाए। विष्णु पुराण रे तुलसी को भगवान श्री विष्णुंकर पत्नी बोली कहा जाइछि। सेही कारणरु तुलसी को जगत जननी बोली मध्य कहा जाई थाए। बंधु माने तुलसी को समस्त देवादेवी मानक ठारू वरदान प्राप्ति होइछि। जेउथि पई तुलसीर पत्र को अमृतर गुण सहित जड़िबा बोली माना जाई थाए। जेउ स्थान रे तुलसी गछ रही थाए सेही स्थान रे ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर एही तीन देवंकर वास होइथाए एवं नियमित भावरे यथा विधि तुलसीर पूजा अर्चना करिबा द्वारा आपनकर समस्त पाप मध्य नष्ट हो जाई थाए। सेही भली भावरे तुलसीर पूजा करिबा द्वारा पापर मध्य विनाश होइथाए। शास्त्र अनुसारे जेउ गृहरे तुलसी गछ सबु बेले हरा भरा रही थाए सेही गृहरे सर्वदा सुख, शांति एवं समृद्धि मध्य बनी रही थाए। तो बंधु माने भगवान श्री विष्णु को अर्पण करा जाउथिबा जिनिस रे एवं भगवान श्री विष्णु को अर्पण करा जाउथिबा भोगरे तुलसी पत्र निश्चित भावरे रहिबा आवश्यक। कारण तुलसी पत्र बिना भगवान श्री विष्णु कौनसी भी भोग स्वीकार करिन थांती। सेतिपई प्रत्येक गृहरे तुलसी गछ रहिबा अत्यंत जरूरी होइथाए। तो जदि आपनक घरे तुलसी गछ रहिछि तो निज घरे सुख, शांति, धन धान्य एवं समृद्धि वृद्धि करिया पई आपण निश्चित भावरे माँ तुलसी को चुनेरी अर्पण करिबा उचित। बंधु माने अनेक व्यक्ति निज घरे तुलसीर गछ तो लगाई थांती मात्र सेमानंक पई एही भूलटी होई जाई थाए जे सेमाने माँ तुलसी को चुनेरी अर्पण करिन थांती। जेउ कारणरु कि तुलसी गछ लगेइबार शुभ फल सेमानंकु प्राप्त होई न थाए। आपण सबुबेले एही कथाटी को मने रखिबा उचित जे चुनेरी बिना तुलसी गछ अधूरा मना जाई थाए। बंधु माने तुलसी गछटी गोटिए गछ नुहे बरम तुलसी होउचंती जणे देवी। तुलसी होउचंती श्री विष्णुंकर पत्नी एवं तुलसी को आमे आमर माँ बोली मध्य मानि थाउ। सेथिपई तुलसी को चुनेरी अर्पण करिबा उचित। एपरि करिबा द्वारा पति पत्नी मध्य संपर्क भल रही थाए एवं विश्वास मध्य बनी रही थाए।
एवं महिला माने सर्वदा सौभाग्यवती एवं सुहागन हेबा मध्य बर पाइथांती। मात्र माँ तुलसी को चुनेरी चढ़ेबा समय रे आपण को एही कथार ध्यान रखिबा अछि जे आपण माँ तुलसी को नाली रंगर चुनेरी चढ़ेबा उचित नुहे, कारण लाल रंगर संबंधी मंगल ग्रह सह रही थाए एवं तुलसी सहित बुध ग्रह संपर्क रही थाए। मंगल एवं बुध होउचंती परस्परर शत्रु, तो बुधंकर अनुकूल ग्रह होउचंती शुक्र एवं शनि। सेतिपई तुलसी गछरे केबे भी लाली रंगर चुनेरी चढ़ेबा उचित नुहे। आपण तुलसी गछरे सबुज रंगर किंबा हलदिया रंगर चुनेरी चढ़ेबा उचित। तो एहा मध्य आपण ध्यान रखिबे जे आपण जे चुनेरी माँ तुलसी को अर्पण करूछंती ताहा जेमिति चिरा फटा होई न थाए, संपूर्ण भल चुनेरीटीए आपण सबुबेले माँ तुलसी को अर्पण करिवे। तेबे तुलसी रे चुनेरी बांधिबा पई एकादशीर दिनटी सबुठाउ अधिक भल दिन बोली मना जाई थाए, सर्वोत्तम दिन बोली मना जाई थाए। एपरी करिबा द्वारा आपनकु अनेक गुण लाभ प्राप्ति होबा सहित एवं बिना चुनेरी रे माँ तुलसी को रखिबा उचित नुहे। एवं जदि चुनेरीटी पुराणा हो जाइछि तो आपण सही एकादशी ही पुराणा चुनेरी बदलैबा उचित। बंधु माने तुलसी विवाह कराइबा मध्य अत्यंत शुभ होइथाए। एपरी करिबा द्वारा मनुष्यर समस्त दुख कष्टर अंत होइथाए एवं सांसारिक जीवन रे समस्त प्रकारर सुख प्राप्ति होइथाए। अनेक व्यक्ति माने जानंतरे हो किबा अजानंतरे हो तुलसी गछ निकटरे किछि एपरी जिनिस रखी देई थांती जहा द्वारा तुलसी गछर अपमान होइथाए। बंधु माने किछि एपरी जिनिस रहिथाए जेउ गुडिक कि तुलसी गछ पाखरे रखिबा अनुचित होइथाए। एही जिनिस गुडिक तुलसी गछ पाखरे रहिबा द्वारा आपण को अशुभ फल प्राप्ति होइथाए, कारण तुलसीर गछटी अत्यंत संबंधीयशील होइथाए। तो आपण को तुलसी गछर बहुत भल भाव जत्न नेबा आवश्यकता रही थाए। तेणु तुलसी गछ निकटरे भूल रे भी आपण जता चपल किंबा झाड़ू छेप मध्य पकाइबा उचित नुहे। एपरी करिबा पाप मना जाई थाए। जेउठारे तुलसीर गछ रही थाए ता निकटरे आपण छेप पकाइबा द्वारा आपण घर पापर शिकार होइथांती। तुलसी निकटरे जलरे भरा पात्र मध्य रखिबा उचित नुहे। एहा व्यतीत तुलसी निकटरे बा मूलरे दीप जालिला परे दीपटी जड़ी सारिला परे सेही दीप को सेठारु नहीं जिबा उचित। लिभि जाइथिबा दीप मध्य तुलसी मूलरे रखिबा उचित नुहे। एहाकु अशुभ बोली मना जाई थाए। आपण जेउ स्थान रे तुलसी गछ लगाइछंती तार चतुष्पार्श्व को सर्वदा परिष्कार परिच्छन्न रखिबा उचित। यह तुलसी मूल पाखरे आपण केबे भी अपरिष्कार करिबा उचित नुहे। यह सहित तुलसी मूल पाखरे आपण केबे भी शिवलिंग गणेशंकर प्रतिमा रखिबा मध्य उचित नुहे। यह सहित आपण जे कुंडरे तुलसी गछ लगाइछंती सेही कुंडरे अन्य कोनोसी गछ लगाइबा मध्य उचित नुहे। तुलसी गछ निकटरे लुगा सुखाइबा मध्य उचित नुहे, कारण एपरी करिबा द्वारा लुगारू पानी आसी तुलसी गछ उपरे पड़ी थाए, जहा द्वारा आपण को घर पापर भागी हेबाकू पड़ी थाए। यह सहित आपण जेतेबेले तुलसी पत्र छिंडाउछंती सेतेबेले नखरे आपण केबे भी तुलसी पत्र छिंडाइबे नाही। एपरी करिबा द्वारा तुलसी गछर अपमान होइथाए। जदि तुलसी पत्र झड़ी तले पड़ुछि तो सेही तुलसी पत्र को आपण केबे भी ओडिया गदारे पकाइबा उचित नुहे। तुलसी पत्र को आपण तुलसी मूलरे माटी रे ही पोती दियंतु। तो बंधु माने मने रखिबे जे कोनसी रविवार दिन किंबा एकादशी दिन आपण तुलसी पत्र छिंडाइबा उचित नुहे किंबा तुलसी रे जल देबा मध्य उचित नुहे। एहा व्यतीत अन्य दिन गुडिकरे आपण प्रतिदिन सकाळु तुलसी गछरे जल अर्पण करंतु एवं संध्या समय रे तुलसी मूलरे दीप जालंतु। अनेक समय महिला माने निजर केश को खला रखी तुलसी गछरे जल देइथांती। तेबे एहाको अत्यंत अशुभ बोली मना जाई थाए। जेउ विवाहिता महिला अटंती बा अछंती तो सेमाने जेतेबेले तुलसी गछरे जल दउछंती तो आपण निजर मथारे सिंदूर लगाई केश को बांधी मुंडरे अढणा दे तुलसी गछ मूलरे जल अर्पण करिबा उचित।
एपरि करिबा द्वारा आपनको माँ तुलसींकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए एवं जेतेबेले आपण तुलसी गछ लगाउछंती तो एही कथा को ध्यान रखिबे जे आपण जेउ माटी रे तुलसी गछ लगाइबे सेही माटी जेपरि कोनोसी अपरिष्कार जगारु आपण आनंतु नाही। सबुबेले कोनोसी पवित्र स्थान रे माटी ही आपण तुलसी गछरे लगाइबा उचित। तेबे बंधु माने आपण माने मने रखिबा उचित जे आपण जेउ तुलसी गछ लगाउछंती ताहा जेपरि केबे भी न सुखिबा उचित, कारण शास्त्र रे मान्यता रहिछि जे तुलसी गछ सुखिबाकू अकाल मृत्युर संकेत भावरे मना जाई थाए। जदि आपण लगाइथिबा तुलसी गछटी सुखि जाए आपणको गृहर सुख समृद्धि मध्य सेही भଳି सुखि जाई थाए, कारण सुखि जाइथिबा तुलसी गछरे माँ लक्ष्मींकर निवास होई न थाए। वास्तुशास्त्र अनुसारे तुलसी गछ सुखि जिबा आसीबाकू जाउथिबा कोनोसी विपदर संकेत देइथाए। सेतिपई तुलसी गछकू भल भावरे जत्न नेबा आवश्यकता होइथाए एवं प्रत्येक दिन तुलसी गछकू जल अर्पण करिबा सहित तुलसी गछकू सबुबेले हळा सतेज रखिबा उचित। एहा व्यतीत तुलसी गछरे केबे भी बुढ़ियाणी जाल किंबा कोनोसी अन्य कीट लागिबा मध्य अशुभ होइथाए। शास्त्र अनुसारे मासिक धर्म समय कौनसी भी महिला माने तुलसी गछ को छुईबा किंबा तुलसी गछरे जल अर्पण करबा उचित होई न थाए। स्नान न करी मध्य तुलसी गछ को छुईबा किंबा तुलसी गछरे जल अर्पण करबा उचित होई न थाए। एवं जेतेबेले आपण तुलसी गछरे जल अर्पण करूछंती सेही समय ध्यान रखिबा उचित जे सेही जल जेपरि आपणको पादरे न पड़े, कारण एपरि करिबा द्वारा माँ तुलसींकर अपमान होइथाए। बंधु माने श्रीकृष्ण कहिसंती जे नित्य तुलसी गछर दर्शन करिबा द्वारा मनुष्य को स्वर्ग प्राप्ति होइथाए एवं प्रत्येक दिन तुलसी पत्रर सेवन करिबा द्वारा मनुष्यर समस्त पाप मध्य नष्ट हो जाइथाए। तो तुलसी गछ को पूर्व एवं उत्तर दिगरे लगेइबा सर्वोत्तम होइथाए। तो बंधु मैंने आपण जदि तुलसी गछ पाखरे कदली गछ लगाउछंती तो आपण को बहुत अधिक शुभ फल प्राप्ति होइथाए, कारण कदली गछरे भगवान श्री विष्णुंकर निवास होइथाए। तुलसी गछ निकटरे कदली गछ लगेइबा द्वारा आपणको गृहरे सुख शांति समृद्धिर वृद्धि होइथाए, कारण जेउ स्थान रे श्री विष्णुंकर वास होइथाए सेही स्थान को माँ लक्ष्मी आपे आपे चली आसी थांती। एहा सहित तुलसी गछ मूलरे आपण शालग्राम मध्य निश्चय रूपे रखिबा उचित, कारण शालग्राम को श्री विष्णुंकर निराकार रूप बोली मना जाई थाए। शालग्रामटी गोटिए कला रंगर पत्थर होइथाए, जहाकू अत्यंत विलक्षण एवं मूल्यवान बोली मना जाई थाए। जदि आपण तुलसी गछ मूलरे शालग्राम रखंती तो आपणको घरर समस्त नकारात्मक शक्ति गुड़िक नष्ट हो जाइथाए। विष्णु पुराण अनुसारे शालग्रामर चरुणा अमृत जदि मृत समय कौनसी व्यक्ति मुहरे दिया जाए तो सही व्यक्ति को विष्णु लोक प्राप्ति होइथाए। तेबे बंधु माने जो व्यक्ति प्रत्येक दिन शालग्रामर चरणा अमृत पान करिथाए सही व्यक्ति को निश्चित रूप से मृत्यु पर मोक्ष प्राप्ति होइथाए। तेबे अनेक व्यक्ति चरणा अमृत को निजर मस्तक रे मारिथांती, तेबे यह संपूर्ण रूपे अनुचित अटे। चरणा अमृत सर्वदा निजर डाहाण हाथ रे सेवन करिबा उचित। तेबे आपण जेतेबेले निज घर को शालग्राम किणिकी आणुछंती सेतेबेले आपण को ध्यान रखिबा उचित जे सेही शालग्राम जेपरि असली होइथिबो, काहेकिना आजिकाली मार्केट रे नकली शालग्राम मध्य मिल जाउची, जहा आपण पूजा करिबा द्वारा आपण को कौनसी भी शुभ फल प्राप्ति होई न थाए। तो आपण निज घरे केवल गोटी ही शालग्राम रखी पूजा करिबा उचित। जेतेबेले आपण शालग्रामर पूजा करूछंती तो ताकू चंदन लगाई गोटे तुलसी पत्र उपरे रखी पूजा करंतु, तो आपण को अनेक शुभ फल प्राप्त होइथाए। एवं प्रत्येक दिन जदि आपण पंचामृत रे शालग्राम को स्नान करंती तो आपणकर समस्त जन्म जन्मांतर पाप मध्य नष्ट हो जाइथाए। शालग्रामटी सकारात्मकता एवं शांतिर प्रतीक होइथाए। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लागि थाए ताहले भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित
ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।